Good morning students. Today we will going to start with our next exercise, that is exercise 1.2 of chapter 1. I hope you have understood the previous exercise that we had completed. So let's start. Take out your books and notebooks. Do as I do. In our previous video we have learnt about the Indian place value chart. Now we will learn about the international place value system. In Indian place value system, we use Indian periods, means Indian names like lakhs, crores. But these words are not used in internationally. So, in international place value system, we use the words millions, billions. अब अपन ने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पढ़ा था कि जब भी नंबर लिखना है तो राइट साइड से लिखना है और जब नंबर पढ़ना है तो लेफ्ट साइड से पढ़ना है. So first of all, which place is there? Ones. Next, tens. Next, hundreds. Next, thousand. Next, 10,000. यहाँ तक सारा सिस्टम सेम है जैसा अपन ने इंडियन वैल्यू सिस्टम में किया था. नाउ द डिफरेंस कम्स. यहाँ पर आएगा 100, 1000. नेक्स्ट मिलियंस. नेक्स्ट 10 million. Next 100 million. Now the thing comes how to put the commas between the different places. Here is the very simple trick to learn how to put the commas. There are 3 members in each family. Like first family कौन सी है? Ones की. Second family 1000. Third family millions. Let's start writing a number. जैसा आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के टाइम पे बताया था, जब भी नंबर लिखना है तो राइट साइड से स्टार्ट करना है और जब भी नंबर को रीड करना है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. वंस, टेंस, 100. नाउ द मेंबर ऑफ फर्स्ट फैमिली आर कंप्लीट. पुट अ कॉमा. मेंबर ऑफ सेकेंड फैमिली 1000, 10,000, 100,000. Now comma. Third family millions, 10 million, 100 million. Now we will not write like this 409 million, 200,000, 6,000. No, we have to count a full number in 3 families like 409, 206, 807 like this. अब से लिखते हैं. ये क्या है? 409. 409. ये कौन सा पीरियड है? मिलियंस. तो यहाँ आ जाएगा मिलियंस. नाउ सेकेंड क्या है? 206. 206. ये कौन सा पीरियड है? 1000. तो यहाँ आ जाएगा 1000. नेक्स्ट क्या नंबर है? 807. 807.
Now let's start our exercise 1.2. Now here is first question. Put commas in the following numbers according to the international system and then write them in words. इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमाज लगाने हैं और देन उसको वर्ड्स में लिखना है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ओपन करते हैं. फर्स्ट नंबर है 1 3 5 9 6 2 5. इसमें पहले इसके लिखते हैं 1 10 100. Now comma 1000 10,000 100,000 comma million 10 million then 100 million. Now let's start. फर्स्ट डिजिट जब लिखते हैं तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. 5 2 6. Now put a comma. Next 9 5 3 comma and then last 1. अब ये कॉमा तो लगा लिया. अब इन्हें वर्ड्स में लिखते हैं. तो वर्ड्स में क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 ही है, आगे के ये दो नंबर नहीं है. तो 1 कौन सा पीरियड है? मिलियन. देन 3 नेक्स्ट फैमिली 359 59. कौन सी फैमिली है ये? 1000 की फैमिली. नेक्स्ट 625 625. नेक्स्ट अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बी पार्ट. ये अपना क्वेश्चन है. अब इसमें कॉमास लगाते हैं. कॉमा जब रीड करते हैं तो कहाँ से रीड करते हैं? राइट साइड से. तो ये क्या है? 1s 10s 100. यहाँ आ जाएगा कॉमा. नेक्स्ट 1000 10,000 100,000. यहाँ आ जाएगा कॉमा. नेक्स्ट मिलियन. तो अब इसे कैसे लिखेंगे? 9,340,052. 340. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. एच पार्ट. अब से कॉमास कैसे लगेंगे? 1s 10s 100. नाउ द कॉमा. नाउ नेक्स्ट 1000 10,000 and 100,000 कॉमा. मिलियंस 10 मिलियंस. 100 मिलियन वाला पार्ट नहीं है. अब इसे वर्ड्स में लिखेंगे. सबसे पहले 40 कौन सा पीरियड है ये? कौन सी फैमिली है ये? मिलियन की फैमिली. फिर 0 है तो ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 51 कौन सी फैमिली है ये? 1000 की फैमिली. नाउ 670 बस. बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द गिवन नंबर नेम्स. अभी बताना है कि ये नंबर नेम्स को न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखना है. तो लेट्स स्टार्ट. हियर इज द फर्स्ट part of second question. Again we have to write 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 millions 10 millions then 100 millions. Now put a comma. यहाँ पे कॉमा लगेगा. देन 100,000 के इधर. अब नाउ फर्स्ट क्या है? 5 मिलियन. तो देयर इज नो डिजिट इज एट 100 मिलियन प्लेस एंड 1000 मिलियन प्लेस.
only 5 million. So 5 million. Now the comma. Next 920,000. 920,000. Now comma 624. 624. Now let's do one more question. पी पार्ट करते हैं. पी पार्ट क्या बोल रहा है? 3,82,076. इसमें अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. बी पार्ट क्या बोल रहा है? सबसे पहले 3 मिलियन. 3 मिलियन. अब इधर भी 100 मिलियन और 1000 मिलियन पे डिजिट नहीं है, ओनली 3 मिलियन. 3 मिलियन 82,000. तो here is no digit is at 100 place. 0, 82,000. 82,000. Now put a comma. Next 76. 100 के प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 0, 76. एक और देखते हैं. नाउ डी पार्ट देखते हैं. 26 मिलियन. तो 100 मिलियन की जगह पे नहीं है डिजिट, 26. तो 10 मिलियन के प्लेस पे है और इधर है 26 मिलियन 403,000. 403,000. 1000 की प्लेस पे है, 10,000 की प्लेस पे डिजिट नहीं है. नेक्स्ट 783. 783. बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन. राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल्ड डिजिट यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम. ये सर्कल डिजिट का अपन को प्लेस वैल्यू बताना है इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से. अब ये देखते हैं कि ये कौन सी प्लेस पे है. सबसे पहले वंस, टेंस, 100. यहाँ लगा कॉमा. नेक्स्ट 1000. नेक्स्ट 10,000. नेक्स्ट या 100,000. फिर आ गया ये मिलियन. तो ये 9 कौन सी प्लेस हुआ? 100,000. नेक्स्ट देखते हैं. वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000. 8 पे को क्या आया? मिलियन. तो 8 की प्लेस कौन सी है? मिलियन. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. 5 कौन सा प्लेस है? वंस. नेक्स्ट टेंस, 100. यहाँ जाएगा कॉमा. 1000, ये होगा 10,000, ये होगा 100,000. यहाँ आ गया कॉमा. मिलियन, 10 मिलियन. तो 1 कौन सी प्लेस हुआ? 10 मिलियंस. बाकी का क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे. लेट्स डू नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स एंड फिगर्स यूजिंग बोथ द सिस्टम्स इंडियन एंड इंटरनेशनल. वर्ड्स में एंड फिगर्स में लिखना इन नंबर्स को, इंडियन सिस्टम में एंड इंटरनेशनल सिस्टम में. इंडियन सिस्टम पहले एक बार पढ़ा था, एक बार वापस से पढ़ते हैं. इन इंडियन सिस्टम the ones period comprises 3 digits and all other periods have 2 digits. For example, अपना नंबर है ये. अब ones, tens, 100. इसके बाद लगता है कॉमा. एक पीरियड में 3 आद के कॉमा लगेगा. देन 1000, 10,000, नो कॉमा. लाख एंड 10 लाख. अब जैसे ये 1, वंस की प्लेस, टेंस, 100. तो यहाँ लगेगा कॉमा. 6, 5,
ये कॉमा, 4 and 2। जब लिखते हैं तो राइट साइड से लिखते हैं और जब पढ़ते हैं तो लेफ़्ट साइड से पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ए पार्ट अपना है 3 7 1 8 5 6 2। अब इससे सबसे पहले इंडियन वे में करते हैं। इंडियन वे में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। नंबर पीछे से स्टार्ट करेंगे 2 6 5। नाउ पुट कॉमा, 8 1, नाउ कॉमा, 7 and 3। अब इसे कैसे लिखेंगे? 37 लाख, 37 lakhs, 18 18,000, 500, 62। अब इससे इसी क्वेश्चन को हमें इंटरनेशनल वे में लिखना है। सबसे पहले 2 1 6 5, now comma, 8 1 7, comma, 3, 100 million and 1000 million। अब इसे वर्ड्स में लिखते हैं। यहाँ पे 100 मिलियन और 1000 मिलियन में कोई डिजिट नहीं है तो 3, only 3 million। नेक्स्ट 718, 718। कौन सा पीरियड है ये, कौन सा फैमिली है ये? 1000। नेक्स्ट 562, 562। Let's do one more question, E part। Here's the question। अब इंडियन वे में करेंगे। सबसे पहले वंस, 7, टेंस, 1 8। नाउ पुट अ कॉमा, नाउ 4 6, फिर कॉमा लगेगा इंडियन वे में, फिर 5 2, यहाँ पे लगेगा कॉमा, देन 9। अब इससे वर्ड्स में लिखते हैं। सबसे पहले जब लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा। 9 क्या है ये? करोड़, 9 करोड़। 25 लाख, 25 lakhs। Then 64,000, 64,817, 817। अब इसे इंटरनेशनल वे में लिखना है तो यहाँ पे अपने पीरियड्स लिख दिए 7 1 8, ये वंस की फैमिली, तो यहाँ आ जाएगा कॉमा। नाउ नेक्स्ट 4 6 5, ये 1000 की फैमिली कंप्लीट, यहाँ आ जाएगा कॉमा। नाउ 2 and 9, 100 मिलियन के प्लेस पे कोई डिजिट। अब इसे लिखेंगे 92
कौन सा फैमिली है ये? मिलियंस की फैमिली। 92 मिलियन 562 562 कौन सी फैमिली है ये? 562 कौन सी फैमिली है ये? 1000 817. Now next question number 5th. Write the numeral for the given expanded form according to international system. इन एक्सपेंडेड फॉर्म को न्यूमरल फॉर्म में लिखना है इंटरनेशनल वे में। सबसे पहले ये वंस की प्लेस सिंगल डिजिट है, टेंस 100। नेक्स्ट 1000 की प्लेस 30 वाली। नाउ 10,000 की प्लेस है ये 10,000। इसके बाद ये कौन सी प्लेस, यहाँ पे कौन सी पे आता है ये 100,000। और फिर इसके यहाँ पे कॉमा के बाद ये कौन सी प्लेस होती है ये मिलियंस। तो इसे कैसे लिखेंगे 526 कॉमा 896 कॉमा देन मिलियन के पे 4। अब नेक्स्ट करते हैं सिंगल डिजिट वंस, एक ज़ीरो है ये टेंस, 2 ज़ीरो है 100 की प्लेस, 3 ज़ीरो 1000 की प्लेस। अब यहाँ पे तो डिजिट है लेकिन 10,000 वाला प्लेस नहीं है, यहाँ पे ना डिजिट नहीं दे रखा है। ये कौन सा दे रखा है ये 100,000 वाला, क्योंकि ये 100,000 की प्लेस होती है ना। अब यहाँ पे इस कॉमा के जस्ट बाद कौन सा डिजिट आता है ये मिलियंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 कॉमा 100,000 की प्लेस पे जो डिजिट है 4, कौन सी मिसिंग है 10,000 वाली, इसलिए 0 1000 9 100 पे 8 9 1। नेक्स्ट सी पार्ट मिलियंस 2। आगे इसमें कॉमा आएगा, इसके बाद कौन सी मिसिंग है 100,000 वाली एंड 10,000 वाली। 1000 7 नाउ कॉमा 100 10 1s। नेक्स्ट ई पार्ट करते हैं। वंस की प्लेस नहीं है, टेंस की प्लेस है, 100 की प्लेस है, ये 1000 की प्लेस है क्योंकि 30 1000 में आते हैं। देन 1000 के बाद यहाँ पे 1000 वाला था, 10,000 वाला मिसिंग है, ये कौन सा हो गया 100,000। और ये मिलियन वाला मिसिंग है, ये हो गया 10 मिलियन। इसे लिखेंगे 10 मिलियन, मिलियन वाला मिसिंग है, फिर 100,000 100,000 10,000 वाला मिसिंग है, 1000 कॉमा 100 टेंस वंस का नहीं है इसलिए 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राइट द गिवन नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ये 6 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख के 6 0 लगा देंगे। कॉमा कैसे लगता है, पीछे से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट 2 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 0। कॉमा कैसे लगेगा 1 2 3 कॉमा देन 3 प्लस 4 के बाद कितने 4 0 1 2 3 4। कॉमा कैसे लगेगा 1 2 3
नाउ कॉमा प्लस 9 कितने ज़ीरो कितनी डिजिट है 3, तो यहाँ पे 3 0 कॉमा यस प्लस 7 कितनी डिजिट है 2 डिजिट प्लस 1 0 प्लस 3। नेक्स्ट अब सेकंड करते हैं। सेकंड डिजिट ये है, ऐसे ही करेंगे इसे भी। सबसे पहले क्या है 8, कितनी डिजिट आ गए 6, तो 6 0 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा प्लस 8 कितनी डिजिट आ गए 5, तो 1 2 3 4 5, फिर कॉमा लगेगा इंटरनेशनल वे में। नेक्स्ट 1 कितनी डिजिट 4 4 0 देन कॉमा 7 कितनी डिजिट आ गए 3, तो कितने 0 3 देन कॉमा प्लस 5 2 डिजिट इसलिए 2 0 देन 20 प्लस 4। नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं। ये आपका नंबर है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। सबसे पहला 1, आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 7 0 लगेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कॉमा लगाना है 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा प्लस 0 है। अब 0 वैल्यू नहीं लिखते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे 3 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब कॉमा 1 2 3 देन कॉमा प्लस का साइन। अब 0 है तो ये मेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट 5 के बाद कितने डिजिट 3, तो 3 0 देन कॉमा 6 कितने डिजिट 2, आगे 2 0 है इसलिए आगे मेंशन नहीं होगा, तो ये आंसर है इसका। एक और ट्राई करते हैं। ये आपका नंबर है, ई पार्ट अपन कर रहे हैं 9, आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा लगेगा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा प्लस 3 आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नाउ कॉमा प्लस 5 कितने डिजिट आ गए 1 2 3 4 5 ये कॉमा प्लस 4 के आगे कितने डिजिट है 4 0, तो 4 0 यहाँ पे आपके कॉमा लग जाएगा। बाकी के आगे 0 है तो ये सारे मेंशन नहीं होंगे, ये इसका आंसर है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे।